आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी। हमें मौजूद डीएचए के अंदर और डीएचए में ये मौजूद हमारा रेस्टोरेंट है जार्डन। जार्डन पे अच्छा, बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूँ कि जार्डन के बारे में कि जार्डन मैंने 2017 में और 18 में इसकी हमने कंसल्टेशन की थी और इस कंसल्टेशन के अंदर हमने इस रेस्टोरेंट को पूरा बनाया था और इसके जो ऑनर हैं आज उससे भी हम आपको मिलाएंगे और बताएंगे कि ये रेस्टोरेंट किस तरह से बना। अच्छा, वो लोग जो रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या रेस्टोरेंट के बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए ये एपिसोड सबसे बेस्ट है, बिकॉज के इसके अंदर हम रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे। रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और रेस्टोरेंट को रन करने के लिए किन एथिक्स को आपने फॉलो करना होता है, और जानेंगे मज़ेदार खाने के कौन कौन सी रेसिपीज जार्डन के अंदर बनती है और इनके शेफ कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है लाइफ का, है कौन, ये मैं आपको बताऊंगा अगले ब्रेक के अंदर। तो तब तक आपने हमारे साथ रहना है। आए अंदर चलते हैं, अंदर चल के हम बात करेंगे इनके जो ऑनर हैं समी भाई से। आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, कैसे? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? ये है जी जार्डन के ऑनर समी भाई, और समी भाई के साथ एक अरसा, जिस तरह से मैं भी थोड़ी देर पहले ही आपको बता रहा था कि 2017 और 18 हमने इस रेस्टोरेंट को बनाया और बनाने के बाद जो है ना समी भाई इस रेस्टोरेंट को माशाल्लाह से रन करते हुए आ रहे हैं। और माशाल्लाह ये सारा कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ होती है कि आपने मेंटेन रखना होता है। तो समी भाई, कैसा रहा अब तक की जर्नी और एक्सपीरियंस आपका? यार इस तरह की रोलर कोस्टर राइड की तरह थी बिल्कुल। हाँ, रूम स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके सही पेस में आ गया, सही पेस पे आ गया माशाल्लाह से। 2-3 साल शुरू में मुश्किलात रही, लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अगर आप देखें तो फुटफॉल यहाँ पे रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए भी हैं और डाइनिंग भी चल रहा है। और ये ऑड टाइम है, सबसे ज्यादा हाइटी टाइम जो ऑड टाइम होता है, हाँ 5 बजे, और इस वक्त भी तकरीबन 7-8 टेबल्स बैठी हुई हैं और डाइनिंग चल रहा है। चले आए समी भाई के साथ बैठते हैं और फिर गप लगाते हैं। तो समी भाई माशाल्लाह जार्डन को आज मैं अगर सही हूँ तो मुझे ज़रा सा बताएं कि जार्डन को कितने साल हो गए? हमने 2016 बनाना शुरू किया था, राइट? 16-17 में हमने काम स्टार्ट किया था और हाँ। 2019 5 अप्रैल को हमने रेस्टोरेंट ओपन किया था 2019 में। हमें 1.5-2 साल लगे थे बनाने में, बीच में ब्लॉकेज आ गई थी और कुछ एथिक्स फॉलो नहीं किए थे बनाने के लिए, जिसकी वजह से ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ये रोक दिया गया था। बट अब माशाल्लाह जो है रेस्टोरेंट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो समी भाई, हमने माशाल्लाह से समी भाई मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह हैं। बड़े भाई हैं तो मेरे से छोटे हैं, मगर मैं असल में बड़ा इनको मानता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को छोटा, 32 जस्ट लाइक तो अभी तो छोटा हूँ ना यार। तो समी भाई के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशन मेरा है और हमेशा रहेगा। अल्लाह मियां इसको कायम दायम रखे हमारा सिस्टम। खैर, तो समी भाई आपने माशाल्लाह से 2019 से लेकर आज 2024, ठीक है, 5 साल हो गए तकरीबन, सही, 6ठा साल आपका चल रहा है माशाल्लाह से, ऐसा ही है? जो 5वां साल स्टार्ट हुआ है, 5वां साल स्टार्ट होता है। 19, 20, 21, 22, 23, 20, 6ठा साल हो गया। 6ठा साल हो गया यार बड़ी देर यार समी भाई, मैं मतलब आप अभी 6ठा साल स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अप्रैल में स्टार्ट होगा ना। तो इन 6 सालों में आप हमारी आवाम जो देख रही है, अगर हम बात करते हैं, देखें आपका तो एक्सपीरियंस रहा, आपने सारी चीजें देखी और की। आप जब इस इंडस्ट्री में आए तो आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये बात मैं जानता हूँ, दूर दूर तक नहीं था, ठीक है। अच्छा, मगर जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो आप उन लोगों को, जो लोग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देते हैं कि उनको किस तरह से इस इंडस्ट्री में स्टेप लेने चाहिए? बेसिकली हर जो भाई नया बंदा इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, पहले अपना होमवर्क पूरा करके आए। मतलब ऐसे ही नहीं कि सुबह उठे रात में मैंने रेस्टोरेंट खोलना है, ऐसा नहीं है। एक कंसल्टेंट जो फर्म्स होती है मार्केट में, जैसे हम हो गए, मतलब मुझे बेचा जा रहा है एक्चुअली।
ये किसी के हेल्प के थ्रू ही आप आ सकते हो ना। बिल्कुल खुद ऐसा ही। आप बिल्कुल अगर जीरो हो और इस इंडस्ट्री में अच्छे तक 4 कुर्सियां लगा दी, आपको स्टेक के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आता बना रेस्टोरेंट खोल लिया, स्टार्ट कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता। रेस्टोरेंट जो स्टार्ट करने के लिए बहुत से हर्डल जो चीज़ें होती है, फ्रॉम डिज़ाइन से लेके पीछे बैक के काम होते हैं, किचन को बनाना, कॉस्टिंग करना, उसकी R&D करना, क्या मेन्यू में लाना चाहिए, क्या कस्टमर पसंद करता है, क्या कस्टमर की चॉइस है वो लाना, और किस हिसाब से लाना, और कितना महंगा लाना, ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों से पता चलती है जो इस फील्ड में रह चुके हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर है सारे इस फील्ड के। यहाँ के जो शेफ्स है, जो मैनेजर्स पुराने हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, जो पुराने बहुत से लोग हैं, उनके ही थ्रू, उनके ही साथ आप मिलकर ही काम कर सकते हो। अकेले वन मैन आर्मी वाला काम है ये। मतलब आपको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत रहती है, जो आपको इंडस्ट्री के बारे में, असल में होता क्या है कि आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट खुलते भी बहुत जल्दी हैं और बंद भी बहुत जल्दी होते हैं। उनकी वजह ही यही होती है, जिस तरह से समी भाई ने कहा, कि आपको एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत होती है, जो आपको हेल्प आउट करे और आपको गाइडलाइन दे के यार आपने इस फॉर्मेट के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को लेके चलना है, किन कैटेगरी को आपने सर्व करना है या उनको मेंटेन रखना है। अच्छा, तो समी भाई माशाल्लाह से आप 5 साल आपके कंप्लीट होने वाले हैं और 6ठे साल में आप इन होने वाले हैं, तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां इसी तरह सक्सेस की तरफ लेके जाए। तो आपको क्या लगता है कि जार्डन को सक्सेस होने का, कि जार्डन का अगर सही वर्ड यूज किया जाए तो सक्सेस होने में क्या वो अहम रोल है जो आपने अदा किया? यार, हमें जो आज इस स्टेज पे हमारे कस्टमर्स ने पहुंचाया है, कस्टमर को हम पसंद क्यों आए? हमारा फूड है, हमारी सर्विस है, हमारा एक कहते हैं वाइब, रेस्टोरेंट की वाइब है, एक माहौल है, वही कस्टमर को पसंद है और उसने आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पे खड़ा रखा है कि सक्सेसफुल रेस्टोरेंट्स में एक आता है। सही। तो मतलब आप समझते हैं कि कस्टमर को बेस्ट अच्छा खाना देना और अच्छी सर्विस देना, ये सबसे मेन की एलिमेंट है। 3 चीजें होती है, फूड, सर्विस और आपका जो वाइब होती है, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस। इन 3 चीजों पर आपका रेस्टोरेंट टिकता है। तो मतलब तीनों बराबर होनी चाहिए, तीनों बराबर होनी चाहिए। इसमें ये नहीं है कि आपने कहा कि मेरा खाना बहुत अच्छा है तो मैं बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर जाऊं, या मेरी सर्विस बहुत अच्छी है तो मैं 2 चीजों में, आपको ये तीनों चीजें मेंटेन रखनी है। कभी कभार क्या होता है कि आपको खाना आपको बचा, आपकी सर्विस खराब हो, खाना अच्छा हो तो बच जाते हो आप, कभी खाना बुरा हो जाता है और सर्विस अच्छी होती है तो बच जाते हो आप। तो मतलब आपस में सब कनेक्शन है दूसरे का। तो आपका कहने का मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल है किसी भी चीज को लेकर, मगर जब आप इन तीनों चीजों को साथ लेके चलते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, तो अब आपने माशाल्लाह से 5 साल के अंदर कितनी दफा मेन्यू चेंज किया? मैं सही बताऊं, हाँ, हर तीसरे महीने खेल रहा होता हूँ। हर तीसरे महीने नया मेन्यू, हर तीसरे महीने कुछ ना कुछ ऐड ऑन और ऑफ कर ही रहता हूँ। मेरे साल में अगर देखा जाए तो अभी विंटर आ गया, आपके सामने विंटर के मेन्यू रखा हुआ है। सही है। पूरा एक 5-6 चीजों का मेन्यू बनाया हुआ पूरा बाकायदा सर्दियों के हिसाब से। तो कस्टमर चॉइस के हिसाब से खेलना पड़ता है। मैं हर महीने एक अपनी जो कस्टमर को फीडबैक कार्ड देता हूँ ना, उस पे एक हर महीने एक रिपोर्ट बनाता हूँ कि कस्टमर्स, उसमें कॉलम दिया हुआ है कि हमें मेन्यू में और क्या डालना चाहिए और क्या निकालना चाहिए। तो कस्टमर के फीडबैक से ही हम चीजें ऑन ऑफ ऐड ऑन कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं, जो कस्टमर जो खाना चाहता है वही हम खिलाना, वही खाना। ठीक है। अच्छा, खाने में क्या सबसे हॉट सेलिंग, मतलब अगर हम बात करें कि कराची की आवाम जो हमारी, जो जार्डन की आवाम है, ठीक है, तो जार्डन की जो पब्लिक, जो लवर्स हैं या फैन है, तो वो लोग कौन सी रेसिपीज आपकी, या अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो मीट लवर है, या मतलब चिकन लवर है, बीफ लवर है, फिश लवर है, या वेजिटेबल लवर है? मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, उसके हिसाब से ज्यादातर लोग बीफ के लवर्स हैं। बीफ लवर्स हैं और चिकन का मिक्सचर है। बीफ और चिकन। सी फूड, वेजिटेबल्स, इस तरफ बहुत कम लोग हैं। जिससे 40-50 अबव के जो एज के लोग होते हैं वो ज़्यादा सी फूड खाना पसंद करते हैं, और जो मिड 20s और 30s के जितने भी लोग होते हैं वो चिकन पसंद करते हैं, और 30 के बाद के लेके 45-40 तक जो लोग हैं बीफ के ऊपर ज़्यादा, बीफ को ज़्यादा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि कराची शहर, अल्लाह ताला ने मतलब ये नेमत से हमें नवाजा कि हमारे पास समंदर है, ठीक है, कराची शहर के अंदर, और हम सी फूड हमारे पास बेतहाशा है, बट हम इनटेक ऑफ सी फूड हमारा वो मिनिमम है, ठीक है, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह, ठीक है। अगर हम सी फूड, डॉक्टर भी कहते हैं ये बात कि सी फूड हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा आप ज़रूर खाएं, ठीक है, और हम बिल्कुल चिकन खोर हो गए, मतलब चिकन बहुत ज्यादा खाने लगे। खैर, तो समी भाई हमारे साथ मौजूद है और हम मौजूद हैं इस वक्त जार्डन में। जार्डन मौजूद है जी DHA के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह,
इस रेस्टोरेंट की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इसकी अपनी एक फैमिली बनी है और वो फैमिली आज तक इन 5 सालों में फैमिली जो है जार्डन से कनेक्ट है। समी भाई हमारे साथ मौजूद है। समी भाई से हम गपशप लगा रहे थे रेस्टोरेंट के बारे में और चीज़ों के बारे में, तो वो भी हम बात करेंगे। बट मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया, तो समी भाई ये जो आपने फैमिली बनाई है, इतने अरसे में जो सेल्स आपकी होती हैं रेस्टोरेंट को रन करने के लिए, स्टाफ की सैलरीजें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, यूटिलिटी का बिल है, जितना भी आपका, ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए आपको एक डेली बेसिस की सेल चाहिए होती होगी, बिल्कुल ठीक है। तो एंड ऑफ द डे आप वो फिर ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, इंसान बिजनेस करता है, प्रॉफिट के लिए काम कर रहा होता है, अपनी इनकम के लिए काम कर रहा होता है। तो इस फैमिली को बनाने में क्या वो की है जो आपने हमेशा से उसको पकड़ के रखा है और सिस्टम को आप लेके चल रहे हैं? देखिए मेरा अपना एक चीज़ों पे जो फोकस है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मतलब टाइम देना उसको। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह दोपहर शाम और हर चीज़ को खुद देखना, मतलब परचेज से लेके चीज़ की, उसको बनाने से लेके बेचने तक, कस्टमर के फीडबैक तक मैं खुद पर्सनली देखता हूँ। सही है। तो कोई भी चीज़ भी नज़रों के बगैर गुजरती नहीं है अलहमदुलिल्लाह। बाकी दिन में कभी कुछ मैं ना होता तो हो जाता है, लेकिन रात में आके मैं उस पूरे दिन का भी सूरत अपने स्टाफ से लेता हूँ और रोज़ के मोस्टली मैं 6-7 घंटे रेस्टोरेंट में होता हूँ। सही, मतलब आप फुल टाइम एक ड्यूटी है, मतलब फुल टाइम एक ड्यूटी है आपके। इसकी दुल्हन की तरह इसको प्यार जितना करोगे इतना प्यार देगी। हाय प्यार छोड़ दोगे हाय, तो ये भी छोड़ देगी। ये दुल्हन की तरह है भाई। ये तो बात बड़ी प्यारी की है समी भाई ने कि आप में इसको प्यार देना है तो प्यार मिलेगा, नहीं तो फिर जो है ना, समझ रहे हैं आप। अब बहुत से जो ओनर्स वो सोचते हैं ना कि मेरा साइड बिजनेस होगा, ये मैं घर बैठ के चलाऊंगा, यहाँ तो टीम एक काम कर रही होगी चलेगा, ऐसा नहीं है, टाइम देना पड़ता है। तो समी भाई माशाल्लाह से आप शादीशुदा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो भाभी की क्या शिकायत रहती है? टाइम जैसे आपका शेफ आपका भी यही शिकायत थी क्योंकि टाइम नहीं दे पाता फैमिलीज को, क्योंकि ज्यादातर टाइम यहीं पर होते हैं चीजों को देखने के लिए। ड्यूटी बहुत लंबी और स्ट्रिक्ट है, सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। 8 बजे से 1 घंटा पहले, मतलब 7 बजे से, और रात 1 बजे 1:30 बजे तक क्लोजिंग तक सिस्टम ऑन होता है, मतलब मीटर हमारा ऑन होता है। घर कहीं बैठे हो तो मोबाइल में भी ऑन होता है हमारा। तो आपकी रूटीन में, मतलब आप सुबह भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, जब आपको टाइम मिलता है आप रेस्टोरेंट आ जाते हैं और रेस्टोरेंट को टेक ओवर देखते हैं और दूसरा बिजनेस अपना रन कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो भाभी क्या शिकायत करती है कि टाइम नहीं देते, या खाने पीने के लिए जाती है, घुमाने नहीं लेके जाती है, क्या मतलब किस तरह की शिकायतें होती हैं? घुमाने टाइम ही नहीं देता, पहली जो शिकायत है वो टाइम मतलब टाइम देंगे तो दूसरी चीजें करेंगे यार। हम घर में से बैठते कब सोने जाते था, सोने जाते थे, सोने जो होटल बनाया है, चेक इन चेक आउट, ये वाला सीन है। 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर पहुंचते, सुबह वही 11 12 1 बजे 2 बजे घर से बाहर निकलते। तो कुकिंग का इन 5 सालों में जब आप इंडस्ट्री में नहीं थे, आप माशाल्लाह से आप इससे पहले दूसरा काम करते थे और आज तक करते आ रहे हैं, तो जब आप इंडस्ट्री में, तो कुकिंग से कितना लगाव रहा? एक शौक है, मतलब कुकिंग बनाने का भी इतना शौक नहीं, थोड़ा बहुत शौक है, लेकिन जो बनते हुए देखने का एक शौक है, मुझे शुरू से शौक है। खाना बनते हुए फैंटेसी जो होता है ना, तो कभी भाभी को हेल्प आउट किया है घर में? अम्मी को शुरू से, मतलब एट द एज ऑफ 18-19 आई थिंक सो, मैं घर में बैठ के अम्मी के साथ रोटियां बनाना, प्याज काट देना, ये सब चीजें करते रहते थे। अभी भी करता हूँ, खाना भी कभी बना लेता हूँ, कभी खाना कोविड में बहुत खाना बनाया घर में। अच्छा, तो भाभी की फरमाइश पे बनता है या अम्मी की फरमाइश पे? जो मेरा मूड बनाने का वो बनाऊंगा, वो बनाएंगे। मैं ज्यादा देसी खाना नहीं बना सकता, क्योंकि फास्ट फूड, बर्गर, सैंडविच वगैरह, पिज्जा वगैरह, इसमें पूरी एक्सपर्टीज हासिल है। तो फिर सबसे अच्छा खाना कौन सा बना लेते हैं? बीफ बर्गर। बीफ बर्गर, ओह माय गॉड। समी भाई के हाथ का फिर बीफ बर्गर ट्राई करना बनता भाई, ये तो मैं आप लोगों को बता दूं। एक ही दफा बनाया, नहीं 2 दफा बनाया था, कोविड में बनाया था मैं घर पे। उसके बाद से मैंने आज तक मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, उसके बाद बनाया। कोविड में फारिग थे तो कुकिंग करते थे घर में बैठ के। सही है, तो मतलब ये कुकिंग जो है वो घर के अंदर कोविड के दौरान ही रही और उसके अलावा नहीं। आपने देखा हो मार्केट में कोविड में काफी शेफ जिंदा हुए मार्केट में। जी, ये बात तो सच है कि कोविड के अंदर जो है काफी सारे जो है ना शेफ्स निकले और लोगों ने अपने नए वेंचर स्टार्ट किए और माशाल्लाह सक्सेस वेंचर है और बहुत बड़े बड़े अब ब्रांड्स बन गए हैं वो, तो ये बात इफेक्ट है। अच्छा समी भाई, जार्डन में कौन सी कुजीन सर्व हो रही है, या अब आपने आकर लोगों की फरमाइश पे खाने को बिल्कुल चेंज कर दिया, या आपने वो सब ऐड कर दिया या फ्यूजन कर दिया, क्या मतलब किस तरह से चल रहा है? जब मैं स्टार्ट से बताऊं आपको, तो हमने स्टार्ट में जब रेस्टोरेंट ओपन किया था उस टाइम हमने प्रॉपर एक माइंड सेट के साथ किया था, कॉन्टिनेंटल फूड सर्व करेंगे ना, प्रॉपर वही स्टेक्स होंगे और स्टार्टर्स भी कॉन्टिनेंटल के हिसाब से होंगे। सही है, सारी चीजें कॉन्टिनेंटल चल रही थी। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा और लोगों ने जब हमारे को एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास आके लोगों ने टेस्ट किया, मेरे को न्यू वेंचर्स को, जो फैमिली आपकी बनती गई,
तो उन्होंने फीडबैक्स में लिखते कि ये वाला फूड निकाल के ये ऐड करो, ये करते जाओ, वो करते जाओ, ये करते, उसको हमने फॉलो करते करते अब हम लोग किस स्टेज में पहुंचे हैं, जो मेडिटेरियन और कॉन्टिनेंटल और फ्यूजन का मिक्सचर बना दिया हमने। सही है। हमारे पास आपको लोडेड फ्राइज भी मिलेंगे, तो वेज कमेंबर्ट भी मिलेगा। दोनों ऑपोजिट डिशेस है, एक कैफे स्टाइल का खाना है और एक बिल्कुल प्रॉपर फाइन डाइनिंग खाना। ठीक है। थिन क्रस्ट पिज्जा मिलेंगे, तो इटालियन पास्ताज मिलेंगे आपको। सही है। स्टेक्स मिलेंगे, तो नॉर्मल ग्रिल्ड चिकन भी मिलेगी आपको। तो करीज, इवन करी है भी स्टार्ट करेंगे आपको, balls बाउल और ये ये सारी भी चीजें। और मैं ठीक इन है। फ्यूचर लेबनीज भी लाने वाला हूँ। लेबनीज भी लेकर आ रहे हैं। सब ले आऊंगा। समी भाई ने छोड़ना नहीं है। समी भाई ने कहा ना कि वो जितने भी खाने हैं ना वो सब मैं गार्डन में सर्व कर दूं और सबको खुश कर दूं जितने भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ये बताएंगे, ये क्या मैटर करती है ये बात कि आपने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो उसके अंदर लोगों की फरमाइशें सबकी पूरी करनी है? देखिए, सबकी फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकते ना, जो मोस्टली फरमाइश आती है ना उस पर काम कर सकते हैं। हर एक फरमाइश को अगर फॉलो करते रहिए ना, तो करते रहे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो एक ही फरमाइश जो बार बार हर बंदा कर रहा है ना, उस पर आप उस पर काम किया जा सकता है। अच्छा, कस्टमर जो मतलब आप जैसे बहुत सारे कस्टमर आते होंगे, कंप्लेन भी होती होंगी, ठीक है, खाने की कंप्लेन होती होगी, एम्बियंस की, सर्विस की, बहुत सारी कंप्लेन होती होंगी। तो आपको क्या आप उस वक्त क्या ऐसा काम करते हैं कि वो कंप्लेन खत्म हो, पहली चीज, ठीक है, और दूसरी चीज कि आपके रेस्टोरेंट पे उस कंप्लेन का इम्पैक्ट ना आए? यूजुअली होता ये है, मैं सवाल को थोड़ा और आसान करता हूँ, कि होता ये है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं, कंप्लेन करते हैं, ठीक है, अब उसका जब हम एक्शन लेते हैं तो या तो वो स्टाफ के ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट जा रहा होता है या रेस्टोरेंट पे बैड इम्पैक्ट जा रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि दोनों को जो है ना सेफ साइड लेके चलते? फॉर एग्जांपल, अगर आज ही कंप्लेन है तो हम कोशिश करते पहले तो उसको आज ही सॉर्ट आउट करें, लंबी पे नहीं जाना कि कल करेंगे। आज ही कंप्लेन को उसी वक्त पहले कोशिश करते हैं कस्टमर के साथ ही मिलकर सॉर्ट आउट करें। या फिर वो कस्टमर निकल चला गया, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर जो कमेंट्स कर देते हैं उसमें कॉल कर कस्टमर से पहले पूरे कंप्लेन के बारे में समझते हैं, फिर उसको कोई ना कोई सोल्यूशन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कोई ना कोई इसका रिजल्ट निकालते हैं। ऑथेंटिक होती है, उस पर काम भी करते हैं, जो लगे हाँ भाई कि बस ठीक है तो उसको फिर इग्नोर भी करते हैं, कभी कभी तो लेट गो भी करते हैं। मतलब अच्छा, इसमें कितने % आपका ऐसा लगता है कि कंप्लेन का जो रेशो है वो आपका ऑथेंटिक होता है? मतलब कितने % आप कहेंगे कि कंप्लेन लोग जो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अब फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जैसे आप कॉन्टिनेंटल खाना सर्व करें, कॉन्टिनेंटल या मेडिटेरियन कुजीन की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन ऑलिव ऑयल, गार्लिक एंड यू नो हर्ब्स एंड ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि एक ब्लैंड साइड पे टेस्ट होता है, ठीक है। अब लोग आके कंप्लेन करते थे कि यार इसमें तो ये तो टेस्टलेस है, ये तो ब्लैंड है, ठीक है, तो अब वो खाना तो होता ही ऐसा है, ऐसे ही होता है, सही है। तो अब उस वक्त आप क्या डिसीजन? मुश्किल इम्तिहान है, मतलब बड़ा चैलेंजिंग काम होता है ये। खैर, कॉन्टिनेंटल खाना लोगों को सर्व करना और उनको समझाना इसके खाने के बारे में एक बड़ा मुश्किल टास्क है। तो कोशिश तो करते हैं कि उसको खाना बेचने से पहले भी एक्सप्लेन करते हैं खाना इस तरह होगा, और खाना जब वो स्टार्ट कर ले उसके बाद भी हमारी रूटीन में है कि फॉलो अप लेना, कस्टमर से पूछना, फौरन पसंद नहीं है चेंज कर दो, चेंज करें उसी वक्त, फौरन चेंज करें। बाद में अगर उसने बोला बिल्कुल नहीं अच्छा, बिल से हटाओ, मतलब एक बिल से हटाओ। ऑथेंटिक कंप्लेन है ना, तो उस पर जरूर काम होता है। अब आपको ये बात तो पता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है कंप्लेन, फिर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, फिर घुमाने की कोशिश करते हैं, फिर घुमाने की कोशिश करते हैं। अपना इस इंडस्ट्री का जो स्टाइल है यार। समी भाई, बड़ा मजा आया। अब मैं चाहूंगा कि हम समी भाई को थैंक यू करें और फिर समी भाई को आखिर में हम पकड़ें जब खाने की बारी आए दोबारा, जब हम टेबल के ऊपर, तो उस पर हम समी भाई का थोड़ा सा टाइम और लेंगे। बट अब बारी है कि हमने किचन की तरफ जाना और किचन में इनके क्या खाने बनते हैं वो हम देखते हैं और किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच समी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें दिया। आज का तड़का आप देख रहे हैं आज का तड़का, और हम हैं इस वक्त जार्डन पर, और जार्डन है खयाबान बुखारी, खयाबान गाजी, आई एम सॉरी, खयाबान गाजी पर, और मेरे साथ मौजूद है शेफ मुकद्दस अली। और मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि ये जार्डन के एक तो एग्जीक्यूटिव शेफ हैं और प्लस एक टाइम से काम करते हुए आ रहे हैं। तो बड़े खूबसूरत से छोटे से स्माइल चेक कर रहे हैं आप खाली, कितनी प्यारी है। और प्लस ये मेरा छोटा भाई भी है, ठीक है, ये मेरा छोटा भाई, ये वाकई में मेरा छोटा भाई है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा छोटा शहजादा भी है, छोटा भाई भी है, और मतलब छोटा भाई मैं आप सबको बताता चलूँ कि हाजी हमजा अली, जो कि मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह में हमको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, ये उन्हीं के छोटे साहबजादे और मैं बड़ा साहबजादा हूँ,
तो ये क्लियर हो जाए आप लोगों को, इसलिए मैं सही से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। खैर, तो मुन्ना, मैं इसको प्यार से मुन्ना कहते हैं हम सब घर में, और मुकद्दस जो है आज हमें क्या बनाना सिखाएगा, और इसने कब से स्टार्ट किया मुझे तो सब मालूम है, बट मैं चाहूँगा कि मुन्ना आप लोगों को सारी चीज़ें अपने लफ्ज़ों में जो है ना वो बताए। शेफ, क्या बना रहे हो और किस तरह से बना रहे हो? आज हम बना रहे हैं लीरियर स्टेक, हम लाइव स्टेक है हमारे पास गार्डन में। ठीक है, मेरा पेट तो नहीं आ रहा? नहीं अच्छा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड लाइन का एक पार्ट है, अच्छा। जो टेल पार्ट कहते हैं जिसे हम ये हमारे पास 350 ग्राम का स्टेक है। ठीक है। और हमारे पास ये अपना, इसको हम कास्ट आयरन, और कास्ट आयरन स्टेक होता है हमारे पास, वो दूसरा है जिसको हम लोहे की गेज में जो बनता है उसका अपना एक गेज होता है। और ये हमारे पास एक स्टोन है, लावा स्टोन कहते हैं इसे। अच्छा, लावा स्टोन बेसिकली हमारा एक स्टोन होता है जो हमारे पास 250 से लेके 300 के टेम्परेचर पे ओवन में रहता है। मतलब ये हर वक्त ओवन में रखा रहता है ताकि गर्म रहे? जी बिल्कुल, ये ओवन में ही रहता है और ओवन में गर्म रहे ताकि हमारे पास ऑर्डर आए तो ये हमारे पास ऑलरेडी गर्म हो, ये इस हीट पर हो। तो मतलब ये लाइव स्टेक है बेसिकली? हाँ, बस लाइव स्टेक एक कस्टमर के सामने बनता है? बिल्कुल, जैसे मैं अभी बना के दिखाऊंगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑलिव ऑयल है। ठीक है, हम ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे। ठीक है। और ड्रिजल करने के बाद हम सबसे पहले स्टेक को कट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसके कितने पीसेस होंगे? ये हमारे पास 4 से 5 पीस होंगे। ठीक है। और पर पीस जो है हमारा 40 to 45 ग्राम का होगा। 42 to 45 ग्राम का होगा, सही है। सही है। तो इसकी सीजनिंग में क्या क्या चीजें यूज होंगी? अच्छा, ये नॉन मैरिनेटेड है, मतलब इसको मैरिनेशन नहीं किया हुआ? इसको मैरिनेट नहीं करा हुआ, इसको हमने क्योर्ड करा हुआ है। क्योर्ड हमारे पास एक मेथड है, उसके अंदर सॉल्ट, शुगर और क्रश चिली होता है। उसको हम क्योर्ड करने से ये होता है कि मीट का जितना भी पानी होता है, जितना भी अपना बैक्टीरिया होता है, वो सारा निकल जाता है। हम उसको 2 से 3 घंटे के लिए क्योर्ड करके रख देते हैं। सारे जो बैक्टीरिया और जितना भी पानी होता है इसका फालतू, वो निकल जाता है। फिर उसके बाद हम इसको धो के ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको ऐसी रॉड बना के हम रख देते हैं। अच्छा, रॉड मतलब वो जो क्लिंग फ्लेम करके रख देते हैं? क्लिंग फ्लेम करके रख देते हैं। तो आप इसकी सीजनिंग में खाली सॉल्ट एंड पेपर है। सॉल्ट एंड पेपर स्टेक के लिए बिल्कुल एक अच्छी एक सीजनिंग है। इसके अलावा जो दूसरी सीजनिंग्स होती हैं वो स्टेक के टेस्ट को खराब कर देती है। ठीक है, मतलब जो फ्लेवर आप कहने का ये है कि जो फ्लेवर्स आप ऐड ऑन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, मगर वो जो मीट का अपना एक टेस्ट और एक फ्लेवर है वो किल हो जाता है। सॉल्ट एंड पेपर जो है वो सबसे बेस्ट है, और सॉल्ट एंड पेपर जो है ना वो मीट के फ्लेवर्स को जो है ना अपनी जगह पर रखता है। अच्छा, सॉल्ट और ब्लैक पेपर, इसके ऊपर जो है ब्लैक पेपर रोस्ट करके हमने क्रश करा हुआ है ताकि इसका एक अरोमा एक अच्छा सा है, फ्लेवर इसमें अच्छा आता है। ठीक है, रेस्टोरेंट के अंदर इस वक्त बहुत सारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे सामने, और हमारी एक बहुत नामी ग्रामी और माहिर शेफ जो है ना हमारे सामने इस वक्त बैठी हैं, जो कि पाकिस्तानी खानों में और कुजीन में जो है ना महारत रखती हैं, जिनका नाम कंवल है। तो ये यहाँ से कुकिंग स्टार्ट है जी। तो मैं ये बटर पे से रख के स्टेक को ठीक है, इस पे रखते जाएंगे। ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो लावा स्टोन है वो इटसेल्फ इतना गर्म है, ठीक है जी, क्योंकि ओवन में इसको रखा है। फिर उसके बाद सीजनिंग करने के बाद मीट को इसके ऊपर रख दिया गया। अच्छा, लावा स्टोन बहुत से होते हैं, लेकिन ये लावा स्टोन बहुत से होते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत सी टाइल्स और इस तरह की हम चीजें रख देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, चिप हो जाती है, टूट जाती है, क्रैक हो जाती है। बिल्कुल। तो ये एक स्टोन है जो माउंट फिजी कहा जाता है, जो जापान चाइना के अंदर है। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे ऑनर ने जो है वहाँ से मंगाए हुए, हमारे पास जापान से मंगाया। ये वहाँ से आए हुए, ब्रेक नहीं होता हमारे पास जितनी भी हीट में हो। ये अगर ब्रेक होंगे ना तो वो समी भाई को देख के वापस जुड़ जाते हैं बेसिकली। और कुछ नहीं होता, बोलते मैंने नहीं टूटना। अच्छा, तो मुकद्दस टोटल कितना अरसा हो गया जरा बताएं काम करते हुए? मुझे काम करते मैं इस फील्ड में 2014 में आया था। सही है। तो आज मेरे को 10 साल तो हो गए। 10 साल माशाल्लाह से हो गए। 10 साल हो गए। तो जरा लोगों को बताओ स्टार्ट कैसे किया था? स्टार्ट 2014 में मैंने सतारबख्श से स्टार्ट लिया था। सतारबख्श में मैं एज अ डिशवॉशर हायर हुआ था। तो वहाँ पे शेफ गशा कहते हैं, लेकिन नाम उनका याकूब था। तो उनके पास मैंने एज अ डिशवॉशिंग स्टार्ट करा था। फिर वहाँ से मैं सतारबख्श से कैफे मेरी गोल्ड गया, जमजमा पे मैडम समीरा के पास।
फिर कैफे म्यूज आया आमिर बॉस के पास, फिर जैंडर्स गया, जैंडर्स के बाद फिर मीट द चीज़ गया, मीट द चीज़ के बाद फिर मैं जार्डन आया, और बस अभी यहाँ से अब भाई के साथ है। भाई के साथ है। भाई के साथ है, भाई के साथ जो है ना, भाई की कंपनी भी रन कर रहा है और साथ में रेस्टोरेंट को भी देख रहा है। क्या बात है। अब ये मीट को इन्होंने पलट दिया। अच्छा कुकिंग तो तुम करते रहोगे मुझे पता है, ठीक है, मगर ये बताओ कि जो इतना अरसा तुमने काम किया, इस अरसे के अंदर कोई भी आवाम जो हमारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, हमारी जो फैमिली के लोग देख रहे हैं, उनको बताओ कि कौन सा बेस्ट सीन रहा है और बैड सीन रहा है। यार सबसे अच्छा सीन एक ही है, लेकिन दोनों चीजों को मैं बदल के बताऊंगा। जब बदल के मतलब वही अच्छा होगा और वही बुरा होगा। अच्छा किस वे में होगा और बुरा किस वे में होगा। हाँ। जब मैं इस फील्ड में आया और जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, तो जब सीनियर्स मुझे डांटते थे और सुनाते थे, मतलब उस वक्त ये होता था कि 9 घंटे की ड्यूटी होती थी, हम यही सुनते थे कि यार 9 घंटे की ड्यूटी होगी, तो हमें पता ही नहीं होता था कब 12 घंटे की हो जाती थी और वो कब 16 घंटे की हो जाती थी। तो उस वक्त जो है ना वो चीज़ें बुरी लगती थी, हम सीनियर्स को कहते थे कि यार ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कर। लेकिन अब वही चीज़ अच्छी लगती है और आज याद आता तो हम बोलते नहीं यार वो चीज़ अच्छी थी, वो हमारे हमारे लिए अच्छा था, हमारे अच्छे के लिए रोकते थे और इस चीज़ के लिए रोकते, तो वो आज बहुत अच्छा लगता है और उन्हीं की वजह से इस मकाम पे हूँ और उनकी दुआओं की वजह से, मतलब यही चीज़ें हैं मेरी सारी। अच्छा खाने में क्या पसंद है जरा बताएं जरा लोगों को। खाने में वैसे तो बहुत चटोरा इंसान है, ठीक है, मतलब बर्गर रोल और ये वाली चीज़ें बड़े शौक से खाने का पसंद है इसको, मगर ज़रा इसके अलावा क्या खाने में पसंद है ज़रा लोगों को बताओ। इसके अलावा अफगानी पुलाव पसंद है। अफगानी पुलाव पसंद है और जो फीके में आ जाते हैं। फीके में आ जाते हैं। और उसके अलावा अपना गुलाब जामुन बहुत पसंद है। क्या बात है, सही है। बस ये 2 चीजें, बाकी तो स्पाइसी ज्यादा खाता हूँ, उसकी वजह से मैदा भी खराब होते रहता है। मैदा भी खराब होता है जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये देखें, ये यहाँ पर लाइव स्टेक के साथ जो चीज़ें सर्व होती हैं, ठीक है, उसमें सॉस, राइस और ये सॉटेड वेजिटेबल इसके साथ सर्व होती हैं और लाइव इस तरह से बनकर स्टेक जो है वो फुल ऑफ मतलब फ्लेवर्स, ठीक है जी। बटर के साथ, बटर इसमें एंड में ऐड करके और उसको खूब अच्छे से पकाया जाता है, ठीक है। और वाओ क्या बात है। पेपर जो है ना इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा बिकॉज ऑफ फ्लेम, ठीक है जी। एक तो वो पहले से ही रोस्ट हुआ हुआ है और फिर उसके बाद ये बर्न भी होगा, ठीक है जी। फिर बटर के साथ जब ये स्लो फ्लेम पे कुक होगा, क्योंकि मीट जो स्टोन पर है, ठीक है, स्टोन अगेन जिस तरह से शेफ ने कहा कि 250 to 300 सेल्सियस के ऊपर जो है ये ओवन में रहता है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टोन का टेम्परेचर है वो डाउन होता जाएगा, ठीक है जी। और वंस टेम्परेचर डाउन होगा तो मीट की कुकिंग जो है वो स्लो होती जाएगी, ठीक है। अच्छा ये हमारे स्टेक जो है अभी मीडियम टू मीडियम वेल हो चुका है। मीडियम टू मीडियम वाला मुझे पसंद है मीडियम टू मीडियम वेल। वेल्डन पे जाते हैं तो मीट टफ हो जाता है, चुई हो जाता है। अच्छा मैं अभी ये इस तरह चेक कर रहा था तो मैं आपको ये भी बताता जाऊँ। खैर ये जैसे अभी हमारा हाथ है, ये हमारा रेयर है बिल्कुल ना, मतलब ये जो मीट का जो आपके हाथ का ये जो पोर्शन है आपका, ये मीट का आप समझने के पीस जो है स्टेक का, उसको आप समझें और इसको ऐसे प्रेस करेंगे और इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। ये मीडियम सॉरी रेयर, फिर मीडियम रेयर, फिर मीडियम वेल और ये वेल डन। जैसे जैसे मेरी फिंगर्स आगे जाते जा रही है ऐसे कर लेंगे ना यूं तो फिर ये वेरी वेल डन हो जाएगा। खैर लेदर ये अभी हमारे स्टेक यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो अब मैं इसको इस तरह यहाँ पे सर्व करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन चिली, क्या बात है। ये हमारे रोस्टेड गार्लिक्स के क्लोव्स से इसे मैं इस तरह यहाँ पे निकाल के थोड़ा सा ब्लो टॉर्च करूँगा ताकि वो बर्न फ्लेवर जो है ना इसके ऊपर आ जाए। ओके, और उसके बाद ये गार्लिक जो है रोस्टेड इसके ऊपर आ जाएंगे। डन, ये हमारा स्टेक डन हो चुका और इसके ऊपर फिर ये जो गरम गरम सॉस है ये भी आप पोर कर सकते हैं। दिखाएं 1 2 3 और हियर यू गो, ऐसे
तो ये मजेदार सा जो स्टेक था ना वो रेडी हो चुका है। आज का तड़का। हमने अभी बड़ा जबरदस्त सा शेफ ने हमें एक लाइव स्टेक बनाना सिखाया, जो कि ये रेस्टोरेंट में गार्डन के अंदर अपने कस्टमर के सामने बनाकर उनको सर्व करते हैं। तो अब शेफ क्या बन रहा है? अब हमारे पास जो दूसरी चीज बन गई है स्पेनिश चुरास्को प्लेटर। स्पेनिश चुरास्को, हाँ, स्पेनिश। स्पेनिश अच्छा, ये स्पेनिश मतलब स्पेन से स्पेनिश जो है ना, मैरिनेशन वो है, और हम इसमें सॉस जो है इसके इटालियन फ्यूजन करके यूज करते हैं। फ्यूजन किया है बेसिकली रेसिपी को आपने। तो बिल्कुल। ये मतलब आपने कहाँ से सीखा ये सब फ्यूजन करना और ये सारी चीजें और रेसिपीज को? ये सीखा तो अपने उस्तादों से ही है। उस्तादों से, क्या बात है। तो नहीं। उस्तादों में आपके जो टॉप ऑफ द लिस्ट रैंक है उनका नाम बताएं जरा। खुदाबख्श शेफ है, शेफ खुदा बख्श मेरे भी उस्ताद हैं, और शेफ रोनी है। शेफ रोनी मैंने उनके साथ काम नहीं किया मगर वो सीनियर उस्तादों में से हैं। और इसके बाद अपना गशा है याकूब। शेफ याकूब, वो तो वैसे ही हीरो है मगर मेरे शागिर्दों में बेकार आदमी है मगर मैं उससे प्यार करता हूँ। तो खैर, तो ये शेफ जरा ये मैरिनेशन के बारे में बताएं। अच्छा, मैरिनेशन हमारी जो है इसकी ऑलिव ऑयल है, गार्लिक है और अनियन है अपना, और क्रश चिली वगैरह, और इसकी जो सॉस है वो बेसिकली एक साल्सा है, इटालियन साल्सा है, चिमिचुरी जिसे कहते हैं। वो अपना ग्रीन हाउस में बनती है, लेकिन हमने जो इसको रेड चिमिचुरी बनाया है अपना चिपोटले के साथ। तो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। बहरहाल इसको हम अब ग्रिल करते हैं। सही है, अच्छा, ग्रिल करेंगे। लेकिन मैंने अच्छा, पैन फ्राइड हो सकता है ये? पैन फ्राइड भी हो सकता है, पैन सीयर्ड भी हो सकता है, स्टर फ्राइड भी हो सकता है और ग्रिल भी हो सकता है। अभी हम ग्रिल करेंगे ताकि इसके चारकोल फ्लेवर जो है वो आए। और इसके लिए जो मैंने पार्ट यूज करा है चिकन का, वो थाई पीस है। थाई पीस है। अगर ब्रेस्ट में करना चाहें तो वो भी हो सकता है। ब्रेस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन जो मजा है फ्लेवर्स का और जूसीपन जो थाई का होता है वो ब्रेस्ट का नहीं होता। तो इसलिए मैंने थाई यूज करा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इसको हम ग्रिल पे सबसे पहले स्किन वाली साइड डालिए शेफ। स्किन वाली साइड इसलिए डालिए ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और इस पे मार्क्स आ जाए, वरना मैं दूसरी साइड लगाता तो वो चिपक जाती है। सही है। वाह, क्या बात है। अच्छा, ब्रेस्ट पीस के साथ थाई पीस, और अगर ये मैरिनेशन होल चिकन पे की जाए? होल चिकन पे भी कर सकते हैं, लेकिन होल चिकन पे मैरिनेट करके उसको 24 आवर जो आपने रेफ्रिजरेटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चिकन होगी वो होल एक ह्यूज साइज में होगी और उसकी मैरिनेशन का जो फ्लेवर है वो ज्यादा उसके अंदर इन्फ्यूज हो जाए। सही है, फ्लेवर्स इन्फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ आप लोग चिरास्को जो आपका प्लेटर है स्पेनिश, इसके साथ क्या क्या चीजें सर्व होती हैं? इसके साथ हमारे पास एक मिक्स ग्रीन होता है, उसमें सलाद पत्ता, आइसबर्ग और विनीग्रेट हम लोग जो है ऑलिव ऑयल, लेमन जूस, डिजॉन मस्टर्ड, ब्लैक पेपर और सॉल्ट के साथ उसकी ड्रेसिंग बनाते हैं विनीग्रेट। तो उसको हम ड्रिजल करते हैं अपना लेटस के अंदर, मिक्स लेटस के अंदर। उसके साथ हमारा जो है मिक्स ग्रीनी के अंदर जो है वॉलनट और चेरी टोमेटो होता है। सही। और इसी की साइड पे जो हमारी वेजिटेबल्स है, जो क्या कहते हैं, जुकीनी, कैरेट, और हमारे पास ग्रीन चिली बर्न रही हुई होती है उसको लगाते हैं, और जैक पोटैटो है अपना, बेक पोटैटो होता है। उसके साथ हमारी चीज सॉस है, उसी के साथ साल्सा है। बस ये हमारे शेफ स्किन हो नहीं गई होगी इसकी, बस ये हम साइड चेंज करेंगे। सही है। अच्छा मुन्ना, वैसे वो गाना तो सुना दे यार एक कोई अच्छा सा। गाना नहीं आता मुझे भाई ज्यादा अच्छा गाता। मैं तो गा लेता मगर कोई गाना तो एक अच्छा सा यार सुना दे। गाना नहीं आता है ये इतने असल में इतने अच्छे गाने गाता है, गुना मिलता है, गुना इतने अच्छे गाने गाता है मुन्ना। ओ हो बेहतरीन आवाज है मुन्ने की, मुकद्दस की। आपको मैं बताऊं, ठीक है शेफ, कौन सा गाना सुनाओगे? गाना नहीं आता। अच्छा, शौक स्पोर्ट्स में किस किस चीज का शौक है? स्पोर्ट्स में फुटबॉल और फुटबॉल का है, और उसके अलावा साइकिलिंग का है। सही है। उसके अलावा बैट बॉल में तो मैंने बहुत छक्के मारे मुन्ने को। ये आउट भी बहुत हमने बाहर मतलब जो ग्राउंड से बाहर भी बॉल फेंकी है मैंने। हम लोग पिकनिक पे गए, मैंने एक बॉल मुन्ने ने कराया, मैंने ऐसा, ये मेहदी एक बच्चा है, ये रहा हमारा, आप पीछे खड़ा है, बोला इधर आओ बेटे, इधर आओ करीब आओ, इधर आओ, ये आ गया। अब बताओ मैंने जो छक्का मारा था मुन्ने को, याद
तुम बेकार आदमी, तुम पीछे चले गए, ये इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो अब चिकन पक रही है, चिकन के साथ हमने वेजिटेबल और कुछ ऐड करना है इसमें। इसमें वेजिटेबल्स होंगे, वो पैन पे सॉटेड पैन पे सोते होंगे। चलें जी, जब तक ग्रिल पे चिकन पक गई है, हम वेजिटेबल की तरफ चलते हैं कि वेजिटेबल किस तरह से बन रही है और सॉस किस तरह से बन रही है। आ जाए। तो अब हम आ गए जी पैन पे, और ये एक सेक्शन अलग, रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी या होटल में आप जाते हैं तो आपको डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। जिस तरह से अभी ग्रिल के ऊपर शेफ ने हमें चिकन पकाना सिखाई, अब उसी तरह से पैन सेक्शन के ऊपर हमें सॉस और वेजिटेबल्स और ये सारी चीजें बनाना सिखाएंगे। जी शेफ, अब क्या बनेगा? अब सबसे पहले हम सॉटेड वेजी बनाएंगे इसके सही है। साथ भी, और उसी के साथ साथ हम सालसा भी गरम करेंगे। सही है। सही है। और हमारे पास इसकी जो एक सॉस है लैपिनो सॉस, वो हमारी गरम हो रही है। Ready और है। यहाँ पे चीज सॉस भी हमारे पास रेडी है गरम। ये चीज सॉस किस पे, पोटैटो पे जाएगा? ये पोटैटो पे जाएगा और ये साथ में रेमिकन में जाएगा। ठीक ये है। साइड पे सर्व होगा ये चिकन के ऊपर। ये चिकन के ऊपर जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैं साथ साथ पूछता भी रहूंगा कि किस में क्या चीज ऐड हो रही है। वेजिटेबल के लिए सबसे पहले हमने बटर और गार्लिक हमने सौते करना है। ठीक है। इसी के साथ वेजिटेबल मैंने ऐड कर दिया। वेजिटेबल में कैरेट और जुकीनी, सिर्फ कैरेट और जुकीनी, गाजर और White pepper। कौसा, चिकन पाउडर, सॉल्ट, नमक, काली मिर्च या सफेद मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करके ये वेजिटेबल जो है हमारी अच्छे से कुक कर ली। ठीक है। हियर यू डू। ये इस तरह से वेजिटेबल, आप कलर देखें कितना परफेक्ट कलर आया है, गार्लिक को गोल्डन ब्राउन। ठीक है जी, और उसके साथ जो वेजिटेबल थी वो परफेक्टली डन हो गई। ठीक है। अब इसके बाद क्या बन रहा है शेफ? इसी के साथ हमने सालसा इसका गरम सालसा। करना है। अच्छा, सालसा में क्या क्या है? सालसा में अनियन, अनियन, चॉप गार्लिक है, चॉप थाई चिली है, अपना ऑलिव ऑयल है, लेमन जूस, सॉल्ट, पेपर और चॉप पार्सले है और चिपोटले पेस्ट है। सही। तो ये सारी चीजों को चॉप करके इसमें ऐड किया है और ये एक मिक्सचर अच्छा रेडी हो गया है। ठीक है। इसमें बटर ऐड किया, बटर ऐड करने के बाद ये सालसा इसका सालसा इसके अंदर ऐड हो गया। वाओ। ये इसका सालसा जो है वार्म रेडी हो चुका है। इसमें इसमें सीजनिंग होनी है। इसमें सीजनिंग पहले ही करके रखते हैं पहले हम से लोग। करके रखिए। बिल्कुल। इसके अंदर सॉल्ट है, ब्लैक पेपर क्रश है और लेमन जूस। मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूं, ऐसे ये सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, डन। अच्छा, अब ये हमारी सॉस यहाँ पे ये भी गरम। हैलापिनो सॉस। हैलापिनो सॉस। हैलापिनो सॉस के अंदर क्या क्या है? ग्रीन, गार्लिक, चॉप हैलापिनो है, फ्रेश थाइम है और लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है। अच्छा ऑरेंज जूस भी डाला हुआ है इसके अंदर, ऐड हुआ हुआ है। ठीक है। और इसमें येलो चेडर है? नहीं, इसमें येलो चेडर नहीं, येलो चेडर नहीं। ठीक है। ये सॉस भी रेडी हो गया। ये हमारी चीज सॉस। अब ये क्या है? ये हमारी अच्छा, चीज। ये चीज सॉस है, हैलापिनो चीज सॉस। बिल्कुल। इस कदर कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी थिक और रिच है, मतलब हैलापिनो के साथ। आई थिंक मेरे ख्याल से 3 ऑन चीज है। ठीक है, डन। अब इसको हम सर्व करते हैं। प्लेट पे जाएंगे। प्लेट चलें जी, आ जाए प्लेटिंग की तरफ। अच्छा जी, अब हम आ गए पिकअप, मतलब ये एक पिकअप स्टेशन होता है जो कि बैक पे, तो हम इस तरफ आ गए। हमने कहा कि यहाँ पे सर्व करते ताकि हमारा और आपका कांटेक्ट जो है ना वो सही रहे। तो अच्छा, प्रेजेंटेशन में शेफ स्टार्ट करें कि किस तरह से लेके चलेंगे? सबसे पहले हम एक वुड बोर्ड, लकड़ी का जो एक बोर्ड है, ठीक है, सही, हम ये ले लें, या आप कोई भी अपने घर पे आपके पास है, किसी तरह से आप सर्व करना चाहते हैं तो अपने स्टाइल में भी, बट शेफ मुकद्दस का जो तरीका है वो आप चेक करना है। ये बीटरूट प्यूरी हम सबसे पहले इसको इस तरह से ब्रश करेंगे। ठीक है। और इसी के बाद जो है हमने मिक्स ग्रीन्स जो है जिसके अंदर लोलो रोसो, आइसबर्ग और रॉकेट लीव्स और सलाद पत्ता जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। इवन चेरी टमेटोज हैं, वॉलनट है, वॉलनट भी नजर आ रहा है। ठीक है। ओह माय गॉड, सही है। ठीक है। अखरोट आ गए। इसी के ठीक है। साथ हमारे पास बेक पोटैटो है पोटैटोज आ गए। आलू को जो है ना बेक करके इन्होंने, और ये ब्रेड्स है हमारी, क्या बात है, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड्स रख दी। अच्छा, इसको ऐसे, क्या बात है। यार एक मिनट भाई, आ जाए आ जाए आ जाए शेफ, क्या लेना है आपने? टोंग। टोंग। ओके।
हम चिकन को इस तरह इस पे सेट करेंगे। मतलब ये 4 थाई के पीस जो है ना शेफ सर्व कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, अब क्या चाहिए आपको? वेजिटेबल सॉस, चीज सॉस। ओ माय गॉड, मतलब ये अगर आप चेक करें तो मतलब फुल ऑफ फ्लेवर, ठीक है। और इसके बाद जुकीनी, कैरेट, जुकीनी और फिर कैरेट। अच्छा, मतलब वेजिटेबल तरीका, मतलब यू नो शशका, मतलब एक गेम ऑन करने वाला सीन है। मतलब आपको, आप एक अच्छा अमाउंट पे करके खाएंगे तो फिर उसमें सोफिस्टिकेशन जो है वो नजर आनी चाहिए। तो ये प्लेट के अंदर आपको नजर आ रही है, ठीक है जी। ओके, अब के बाद ये सालसा कहाँ जाएगा? सालसा जो हमारा चिकन के ऊपर ही आएगा। चिकन के ऊपर जाएगा। ओके, सारा ठीक है। मतलब बहुत सारा जो है ना इसमें गार्लिक और थाई चिली के साथ सालसा जो है वो इसमें सर्व हो रहा है, ठीक है। ये हमारी सॉस अब पॉट में आएगी। इसके अंदर सॉस आ जाएगी अब, हैलापिनो सॉस, ठीक है। विद टिश्यू। अच्छा, ये सारी मेहनत मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये सारी मेहनत जो है ना लिटरली जब रेस्टोरेंट पैक होता है तो ये सारी मेहनत हो रही होती है, सफाई सुथराई और चीज़ों को कंसिस्टेंसी देना और सारी चीज़ों को लेके चलना, और लास्ट में ये ग्रीन डस्ट, ठीक है जी। ये डन हो गया शेफ, हमारा प्लेटर रेडी। ये प्लेटर रेडी हो गया जी। अब आप इसको क्लोजली जरा शॉट लेके दिखाएं कि ये कैसा बना है। अच्छा शेफ, मैं ये चाहूँगा, ब्रेक का टाइम हो गया है, तुम मेरा हीरो है और वो हीरो हमेशा रहेगा, ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि तुम जितने भी लोग हैं इस वक्त, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं या आ चुके हैं? अपने एक्सपीरियंस है, जो 10-12 साल का जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को देखते हुए लोगों को क्या मैसेज दोगे? मैं ये मैसेज दूंगा, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं लोग, वो ये ना सोच कर आए कि आने वाले 2 साल बाद उन्हें वो स्टेज मिल जाएगा जो वो दूसरे लोगों को देते हैं। क्योंकि जब इस स्टेज पे आते हो आप, और इस स्टेज के पीछे की स्टोरी को आपने सबसे पहले समझना है कि क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं उनको टाइमिंग का बहुत इशू होता है, सही है, क्योंकि ये फील्ड टाइम बहुत मांगती है, सही है। और दूसरी चीज़, लोगों की दुआएं और लोगों का साथ, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। क्योंकि एक शेफ़ बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लड़के होते हैं किचन के अंदर, और वो सारे एक्सपेक्ट आपसे यही कर रहे होते हैं कि आप सबको एक जैसा ट्रीट करेंगे, जो कि एक इंसान कभी भी एक जैसा सबको लेके नहीं चल सकता। बहुत ही मुश्किल काम होता है ये, सही है। तो बस यही है कि जितना अच्छा हो सके आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें और सबकी दुआएं लेते रहें और सबके साथ हंसी खुशी चलते रहें। थैंक यू वेरी मच शेफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का तड़का। हम मौजूद हैं खयाबान गाजी पर जारन रेस्टोरेंट में, और मेरे साथ मौजूद है समी भाई। एक बार फिर थैंक यू वेरी मच सर, आपने दोबारा टाइम निकाला। अच्छा, इस वक्त जो शेफ मुकद्दस ने हमें चीज़ें बना के दिखाई, एक तो बीफ स्टेक था लाइव और एक चुरास्को, राइट? चुरास्को, स्पेनिश चुरास्को, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिकॉज हमारे पीछे जो हमारी एक क्या कहेंगे इंग्लिश में मास्टर जो है ना वो बैठी हैं, और अगर उन्होंने सुन लिया तो वो मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे आपने गलत प्रोनाउंस किया है। तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज चुरास्को। अच्छा समी भाई, आज जार्डन को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं आप? पाकिस्तान के 5 शहरों में। पाकिस्तान के 5 शहरों में, मतलब आपका प्लान है कि इंशाल्लाह इसको आप कराची में तो मैं हर सिटी में एक ब्रांच होनी चाहिए। हाँ सही है, हर जगह एक एक ब्रांच होना ज़रूरी है। अच्छा, पंजाब में और पाकिस्तान के जो पंजाब शहर है, मतलब जो हमारा पंजाब का जो शहर है, जैसे लाहौर है या हम मुल्तान की बात करते हैं, तो वहाँ के अवाम में यहाँ के अवाम में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। तो किस तरह से मैनेज करेंगे? वहाँ की आवाम के हिसाब से स्पेस डेवलप करेंगे, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ेगा, चीज़ों को उस हिसाब से मैनिपुलेट करना पड़ेगा जो लोग वहाँ पर चाहते हैं, और
पहले तो हम अपने ही फूड को पहले ट्राई करेंगे, फिर लोगों के फीडबैक्स पे उसको फिर उसका हिसाब से सेट करेंगे, उसके शेयर के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये मतलब चुरास्को जो है ये समी भाई हॉट सेलिंग में आता है? बिल्कुल, चिकन में ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। हाँ, अच्छा। चिकन इसमें हमारे यार मैं समी भाई आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछे बगैर स्टार्ट कर दिया मैंने, बिकॉज हम कि तो आप खाते रहते भी बिस्मिल्लाह करें ना सर। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा समी भाई, टाइम खत्म हो चुका है, बिल्कुल। ठीक है, हम दोनों भाई तो खाते रहेंगे और और खाते आप रहते लोग, हाँ हाँ हम लोग खाते रहते हैं, मतलब अब आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करनी है। और इवन आपको अगर कराची वाले जार्डन ज़रूर ट्राई करें, और कराची से बाहर वाले जो हमारे लोग हैं वो अगर कराची आए तो वो भी जार्डन ज़रूर करें, क्योंकि बेस्ट स्टेक्स इन टाउन जो है आपको कराची में जो है ना जार्डन दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच समी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? हंसते रहे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, दैट्स इट। मतलब जार्डन ना है, जार्डन तो आते रहते लोग। जार्डन तो आते रहते, जार्डन जरूर आना आपने, ठीक है अपना ही घर है। जी। आप सबका अपना घर है, तो थैंक यू वेरी मच समी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला थैंक यू शेफ फॉर हैविंग और आपने हमें टाइम दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स यहाँ पे लेंगे आप सबसे इजाजत, मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे इजाजत चाहेगी। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना बहुत ज्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में याद। फिर हाजिर होऊंगा नए एपिसोड में नए शो के साथ, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज। आज का तड़का।